नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एंटी फंगल एजेंट्स को, हाँ मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश में लिख देता हूँ। एंटी फंगल एजेंट्स आर ऑफ, ठीक है, आर ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन लिखो, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप्स और फोर्थ ऑप्शन इज 4 टाइप, ठीक है। एंटी फंगल एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, ये क्वेश्चन। तो आंसर इसका है 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आंसर बता देते हैं इसका, एंटी फंगल एजेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हो गया। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अच्छा है, हटा दें इसे। एज़िडोथायमिडिन, थायमिडिन is used to prevent, ठीक है। एज़िडोथायमिडिन किसको रोकने में यूज होती है? एज़िडोथायमिडिन किसको रोकने में यूज होती है, ठीक है। ऑप्शन है फर्स्ट HIV एड्स, सेकेंड ऑप्शन इज कैंसर, थर्ड ऑप्शन इज बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। कोई आइडिया किसी को? अगर आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे तो एज़िडोथायमिडिन जो ड्रग थी वो HIV एड्स के प्रिवेंशन में यूज़ की जाती है, ठीक है। HIV क्या एक वायरस है और इस वायरस से एड्स की बीमारी प्रोड्यूस होती है। बीमारी एड्स बेसिकली देखा जाए तो एक सिंड्रोम होता है, ठीक है। एड्स क्या एक सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा दें इसे। नेक्स्ट है in which year sulfanilamide start to use as medicine, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में, किस ईयर में सल्फानिलमाइड एज ए मेडिसिन यूज होने लगा था, ठीक है। कब से यूज हुआ दवाई की तरह? ऑप्शन है आपके 1936, 1936, ऑप्शन सेकंड इज 1938, 1938, ऑप्शन थर्ड 1990, ऑप्शन फोर्थ 1940, ठीक है। हिंदी है इसकी। सल्फानिलमाइड दवाई के रूप में
दवाई के रूप में किस वर्ष से यूज हुआ? किस वर्ष से यूज हुआ? आंसर 1936, ठीक है, सीधे आंसर इसका 1936 से सल्फेनिलमाइड को एज अ मेडिसिन यूज किया जाने लगा था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है, सबको बताना चाहिए आंसर उसका। एंटीवायरल ड्रग्स आर यूज्ड फॉर, ठीक है, क्वेश्चन है एंटीवायरल दवाइयाँ जो होती हैं वो किसके लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, किसको प्रिवेंट करने, किसकी बीमारी ठीक करने के लिए? ऑप्शन फर्स्ट बैक्टीरिया, ऑप्शन सेकंड फंजाई, ऑप्शन थर्ड वायरस, ऑप्शन फोर्थ एल्गी। हाँ वायरस, और क्या बताइए, वायरस आ रहा है इनका आंसर। एंटीवायरल ड्रग्स किसके लिए यूज होती हैं? भाई यहाँ से दिख रहा है ना, वायरस के लिए यूज होती हैं। बैक्टीरिया के लिए यूज होने वाली एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कहलाते हैं, जिनको एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। एंटी फंगल कहलाती है फंजाई के लिए यूज होने वाली, एल के लिए एंटी एल्गी कहलाती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। Which of the following used for treatment for urinary diseases, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवाई है जो यूरिनरी मूत्र रोगों में यूज होती है? फॉलोइंग ड्रग, ठीक है, ड्रग। ऑप्शन है सल्फाथायोजोल, ऑप्शन सेकंड सल्फोनीलामाइड, सल्फोनामाइड, ऑप्शन थर्ड सल्फा एसिटामाइड, एंड फोर्थ वन इज ऑल। तो सल्फा एसिटामाइड जो ड्रग्स होती है ना, सल्फा एसिटामाइड, ये सारी ड्रग्स यूरिनरी ट्रैक्ट में या यूरिनरी डिजीज़ के लिए यूज़ होती हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
a structure of मेथ एसिटिन। निम्नलिखित में कौन सा मेथ एसिटिन की संरचना है? स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट NHCO CH3, ऑप्शन सेकेंड NHCO CH3 CO CH3 OCH3, ऑप्शन थर्ड NHCO OMG, ऑप्शन फोर्थ ऑल। ठीक है, मेथ एसिटिन का स्ट्रक्चर बताना। बताइए, कोई नोट कर रहा है? सेकंड। चलो, इनका आंसर सेकंड है। नोट्स अगर आप देखोगे तो हमने पढ़ा है डिटेल में, इसके हमने मेथड्स और प्रिपरेशन भी की हैं, बनाने की विधियाँ ही पढ़ी हैं और किस जगह यूज़ होती है ये भी हमने देखा था। इनका आंसर ठीक है सेकंड। ये जो स्ट्रक्चर है आपका मेथ एसिटिन का ही स्ट्रक्चर है। अगला आंसर आपको ज़रूर बताना होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अभी जो लिख रहे हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट था और ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल? पैरासीटामोल वही बुखार में यूज़ होने वाला एक बेहतरीन सॉल्ट है ये पैरासीटामोल। Which of the following is a structure of paracetamol? आंसर बताइए कौन सा? हाँ, ऑप्शन ए लिखो सारे। देखो, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर अच्छे से आपको याद कर लेना है और पैरासीटामोल, इनके आने के चांसेस खूब हैं आपके एग्ज़ाम में, एस्प्रिन और पैरासीटामोल। थर्ड वाला, चलो इनका आंसर थर्ड है। फर्स्ट। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें नाम में क्या आ रहा है? ऑल किसके लिए यूज़ करते हैं? कहाँ होता है यूज़? ऑल हमेशा यूज होता है OH के लिए। ये ऑल, ये वाला ऑल नहीं है, ऑल क्या है? OH ग्रुप के लिए यूज होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में उसके नाम में लास्ट में ऑल आ रहा है, ऑल क्या होता है? OH ग्रुप। IUPAC में OH ग्रुप के लिए ऑल यूज़ किया जाता है। तो देखो भाई OH कहाँ है? निकला होता है, यही तो है। तो दिस इज कॉल्ड पैरासीटामोल। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएं से।
ऑल ऑल, हाँ OL, हाँ कहीं भी हो। देखो ये क्या है, C2H5OH है, इसका नाम क्या होता है, इथेनॉल होता है, इथेनॉल। ठीक है, ये क्या है, ये हमने बनाया फिनॉल है। ये क्या आ रहा है, सभी में लास्ट में ऑल आ रहा है। ठीक है, ऐसे देखो ग्लिसरीन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, सुना है, यूज़ भी किया होगा ग्लिसरीन को। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, ग्लिसरीन है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। ये क्या है, ग्लिसरॉल को ही ग्लिसरीन कहा जाता है। देखो लास्ट में इसमें भी ऑल हो रहा है। ठीक है, एक और होता है, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है ग्लिसरीन। एक और है CH2OH, CH2, ये ग्लाइकॉल कहलाता है। इसका नाम क्या है, ग्लाइकॉल। इसमें भी लास्ट में ऑल आ रहा है। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा, ये भी ध्यान रखना है, OH ग्रुप है वो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तभी ऑल यूज़ करोगे। पता लगा कि सर ने कहा है भाई OH होगा, वहाँ सब में ऑल लगाएंगे। NOH में भी तो OH है, क्या यहाँ पे भी ऑल लगा दो ना। OH ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तभी एल्कोहल होगा। ऑल वर्ड बेसिकली जो ऑल है वो एल्कोहल के लिए यूज़ किया जाता है IUPAC में। और एल्कोहल कब होंगे, जब OH ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा होगा। कार्बन के अलावा किसी और से जुड़ा होगा तो वो एल्कोहल नहीं कहलाएगा। जैसे देखो NaOH में भी होता है, KOH में भी OH है, ये कोई एल्कोहल नहीं है। ये AlOH का होल थराइज, यहाँ पर भी OH है, BOH का होल थराइज, यहाँ पर भी OH जुड़ा है, लेकिन ये सारे के सारे एल्कोहल नहीं है। क्यों, एल्कोहल कब होंगे, जब OH ग्रुप डायरेक्टली कार्बन एटम से जुड़ा होगा, तभी एल्कोहल होगा और तभी हम ऑल यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच of the following is a structure of steroid? Which of the following is a structure of steroid? नाम सुना है कभी स्टेरॉइड का आप लोगों ने? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ये ऑप्शन सेकंड हो गया। ऑप्शन थर्ड की बात करें, ऑप्शन फोर्थ,
ठीक है, ये ऑप्शन। बताइए जरा स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर। स्टेरॉइड सुना है कभी? खूब सुना होगा भाई, खाने में लोग यूज़ करते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड नहीं लगाए, जहाँ जिसको यूज़ है वो लगाए। वो बॉन्ड होते हैं एक्चुअली, गोल गोल जो लगाते हैं वो गोल नहीं होता है, वो बॉन्ड शो करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है किसी भी कंपाउंड का, जहाँ पर रिंग, जैसे यहाँ रिंग लगा रखी है, इसका मतलब है कि इस रिंग में 3 बॉन्ड है कुछ इस तरह से जो रेजोनेंस कर सकते हैं। बताइए ज़रा आंसर। 4 ट्रिक जो हमने बताई वो यूज़ कर रहे हैं। रिंग वाला पढ़ाया था। अच्छा पढ़ाया था रिंग वाला। और बताओ, इनका आंसर 4 आ रहा है। और क्या बताओ? बोलो भाई, कुछ तो जवाब दो, बनाने में बिजी हो। 4 तो तुम्हारा भी 4, तुम बताओ भाई विकास। सेकंड 4th ही है, ठीक है। अरे जो मैंने आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बताई थी वही यूज़ कर लेते, वो यहाँ काम कर रही है, यहाँ पर काम कर रही है वो ट्रिक। देखो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर यही दिख रहा है आपको। भाई डिब्बा कैसे बोल दो तुम, तो बेंजीन रिंग है वो, गलत तो गलत होता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है अगला वाला। बहुत टाइम लगा रहा है बनाने में। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ड्रग डिजाइन। ड्रग डिजाइन, डिजाइन की स्पेलिंग क्या है भाई? DESIG, ठीक है। ड्रग डिजाइन, ठीक है। ड्रग डिजाइन, व्हाट इज ड्रग डिजाइन क्या है, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है ड्रग डिजाइन does not define designing of molecule, ठीक है। नंबर सेकेंड, ड्रग डिजाइन define designing of molecules. Option third, both first and second, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रग डिजाइन क्या है, क्या करता है या क्या है। ड्रग डिजाइन डज नॉट डिफाइन डिजाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ड्रग डिजाइन मॉलिक्यूल्स की डिजाइनिंग को परिभाषित नहीं करता है। दूसरा है ड्रग डिजाइन
मॉलिक्यूल्स के डिज़ाइनिंग को परिभाषित करता है। देखो छोटा सा ओवरव्यू बताता हूँ मैं, होता क्या है ड्रग डिज़ाइन। ड्रग डिज़ाइन बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिज़ाइन, न्यू ड्रग्स, नई दवाइयों का निर्माण करना या खोज करना ही ड्रग डिज़ाइन कहलाती है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इसमें एक टारगेट ढूंढना होता है। टारगेट मतलब जिस बीमारी के लिए हमें वो एक दवाई तैयार करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी बॉडी में हमारे किसी टिश्यू में कोई बीमारी है, हमने उस टिश्यू को आइसोलेट किया, उसको हमने बाहर निकाल लिया, आइसोलेट करके हम निकाल लिया, वो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल कहलाता है। टारगेट मॉलिक्यूल जो हम दवाई बनाएंगे वो उस पर जाकर काम करने वाले हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमने टारगेट निकाला है इस पर कौन सा मॉलिक्यूल इफ़ेक्टिव होगा। हमारे पास बहुत सारे चीज़ें मॉलिक्यूल्स होंगे, हम उसको अगर काम कर रहा है ठीक है, हम उसमें कुछ परिवर्तन करके उसके स्ट्रक्चर में ऐड करके या कुछ रिमूव करके हम उसके इफ़ेक्टिवनेस को जानेंगे कि किस तरह से वहाँ काम करता है। तो नए मॉलिक्यूल्स का डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई चीज़ को बनाना, निर्माण करना है, दिस इज़ कॉल्ड डिज़ाइनिंग। तो नए मॉलिक्यूल्स को डिज़ाइन करना ही ड्रग डिज़ाइनिंग होती है। नई दवाइयों का निर्माण करना ही ड्रग डिज़ाइनिंग कहलाती है। तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं हमारे, ड्रग डिज़ाइन डज नॉट डिफाइन डिज़ाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स के डिज़ाइनिंग को परिभाषित नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ड्रग डिज़ाइन जो है वो मॉलिक्यूल्स के डिज़ाइनिंग को परिभाषित करता है। दूसरा है दोनों, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हुआ ऑप्शन हमारा आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाए, क्योंकि भाई ड्रग डिज़ाइन का मतलब क्या है कि नए मॉलिक्यूल्स को डिज़ाइन करना जो हमारे लिए मेडिसिन का काम करे, दवाइयों का काम करे। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। नोट कर लो। क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन, ठीक है। स्टरलाइजेशन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है टू कीप पैथोजेंस अलाइव। ऑप्शन सेकेंड to make a surface free from pathogens. Option third, to create antigen. And fourth one is to create एंटीबॉडी, ठीक है। 4 ऑप्शन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टरलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया है स्टरलाइजेशन। कह रहा है कि भाई कि स्टरलाइजेशन क्या पैथोजन को जिंदा बनाए रखना होता है, जीवित बनाए। पैथोजन्स क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं जो बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं, जो किसी ना किसी प्रकार की बीमारी को उत्पन्न कर सकते हैं, वो पैथोजेंस कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पैथोजन को जिंदा बनाए रखना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि किसी भी सरफेस को पैथोजेंस से फ्री करना, यानी वहाँ से पैथोजेंस को हटाना। तीसरा है एंटीजन का निर्माण करना। एंटीजन क्या होते हैं? जो भी बॉडी हमारी, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारी बॉडी में बीमारी कर सकता है, वो एंटीजन कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन है टू क्रिएट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का निर्माण करना। अब एंटीबॉडी क्या होती है? जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एंटीजन घुसा आकर तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बताइए कौन सा हो सकता है? 4, सेकेंड, फोर्थ। देखिए आपने कभी देखा होगा जब भी कभी डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो आपके यहाँ पर भी स्प्रे लगाता है, जहाँ भी लगाएगा, अगर यहाँ पर इंजेक्शन लगा रहा है तो स्प्रे लेकर आपको यहाँ पर साफ करता है और फिर आप वो निडल को भी साफ करता है। कभी सोचा है ऐसा करता क्यों है वो?
होता क्या है, हमारी पूरे बॉडी में हज़ारों लाखों बैक्टीरियाज पैथोजेंस अवेलेबल हैं, फंजाई बैक्टीरिया। यहाँ अगर हाथ आप निकालोगे ना सैंपल लेके यहाँ देखोगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई एल्गी मौजूद हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पर जब इंजेक्शन लगता है तो वो उस सरफेस को पैथोजेंस को हटाता है स्प्रिट लगाकर। कुछ स्प्रिट के अलावा कुछ और भी हो सकता है, फॉर्मेलिन भी यूज़ कर लेते हैं। और फिर निडल को भी साफ करता है, क्योंकि भाई खुले वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के एल्गी फंजाई भी अवेलेबल हैं। अगर वो हमारा इंजेक्शन ऐसे लगा दिया तो हमारी बॉडी में चले जाएंगे इंजेक्शन के साथ में, और फिर हमें पता लगा इंजेक्शन लगाया हमने बीमारी सही होने के लिए, वहाँ कोई और बीमारी उत्पन्न हो गई हमारे लिए। और अब से करीब थोड़ा 15, 20, 25, 30 साल पहले देखोगे, जाके पीछे जाएंगे तो डॉक्टर्स क्या करते थे, इंजेक्शन जो लगाते थे, सिरिंज जो आती थी शीशे की आया करती थी, शीशे की, और लोहे की निडल हुआ करती थी, आयरन की, स्टील की, आयरन की जो भी थी। तो एक ही सिरिंज से बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लगाया जाया करता था। तो क्या करता, वो डॉक्टर सही डॉक्टर जिसको सही जानकार होता था, वो क्या करता, किसी दूसरे को, एक को लगाने के बाद किसी दूसरे को लगाने से पहले उसको उबालता था पानी में, गर्म पानी में बॉयल करता था, जिससे कि वहाँ किसी दूसरे को लगाया तो इन्फेक्शन हो गया। वो अगर दूसरे से लगाने का किसी अगले को लगा दिया तो इसका मतलब उसकी बीमारी उसमें जा सकती है। तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो आ सकते थे। तो इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए उसको बॉयल किया जाता था, उसको उबाला जाता था पानी में। तो कोई भी चीज़ होती है उससे हम बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई को हटाना, वहाँ से साफ करना ही स्टरलाइजेशन कहलाता है। स्टरलाइजेशन आप बॉयल करके कर सकते हो, केमिकल से कर सकते हो, और डिफरेंट टाइप के अदर प्रोसेसेस होते हैं। तो स्टरलाइजेशन में क्या होता है, टू कीप अ सरफेस फ्री फ्रॉम पैथोजन, किसी भी सरफेस को, किसी भी सतह को पैथोजन से दूर करना या फ्री करना ही स्टरलाइजेशन कहलाता है। आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, चलिए आज की लेक्चर्स यहीं क्लोज करते हैं।